Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Indian civilization and culture, the syllabus of Bihar board. Students, I have explained Indian civilization and culture part 1 on my previous video. So please check my previous video. Today I shall continue with part 2. What is that modern civilization? मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 11 से पढ़ा रही हूँ. What is that modern civilization? It is the worship of the material. यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं महात्मा गांधी जी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, और वो जवाब में वो कह रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन एक वर्शिप, यानी कि जैसे हम लोग पूछते हैं ना भगवान को, वैसे एक पूजा जाता है सिर्फ मटेरियल को, वेल्थ को, पावर को, मनी को, ये सब चीज़ों को पूजा जाता है मटेरियल सिविलाइजेशन में. इट इज़ अ वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस. इट इज़ unadulterated materialism, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of material civilization. और मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ जीत है मटेरियल सिविलाइजेशन, यानी कि जितना आप तरक्की कर सको, फैक्ट्री जितना बना सको, जितने आप डेवलपमेंट कर सको अपने देश में, बस वही है और कुछ भी नहीं है मॉडर्न सिविलाइजेशन. Point number 12, it is perhaps unnecessary if not useless to weigh the merits of two civilization. यहाँ पे गांधी जी एक और बात कह रहे हैं कि ये सोचना ही बेकार है कि हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे एक दूसरे से. It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings. ये एक और बात यहाँ पे माना जाता है कि उन लोगों ने जो सिविलाइजेशन को चुना है वो उनके क्लाइमेट, उनके सराउंडिंग, उनके माहौल, उनके कल्चर से बिल्कुल सूट करता है. And similarly, we have a civilization suited to our condition, and both are good in their own respective spheres. और हमारी जो civilization है, हमारे जो culture है, वो हमारे पे सूट करता है, हमारे तौर तरीके से, हमारे environment से, हमारे पूर्वजों की सोच के हिसाब से. तो ये दोनों को कंपेयर करना बेकार है, और दोनों अपने अपने फील्ड में बिल्कुल परफेक्ट है, अपनी अपनी जगह में. Point number 13, the distinguishing characteristics of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. यहाँ पे वो सबसे बेस्ट बात कह रहे हैं कि हम लोगों का wants, यानी कि हम लोगों का ख्वाहिश, जो आज ये चाहिए कल वो चाहिए, आज छोटी गाड़ी चाहिए तो कल बड़ी गाड़ी चाहिए. आज का कंपनी जो बड़ी बड़ी इतनी सारी इन्वेस्ट क्यों करती है, इतने सारे रिसर्च क्यों करती कि आज ये ऐसा फ़ोन है तो कल ऐसा फ़ोन चाहिए, आज स्मार्टफोन था तो कल को एंड्रॉयड चाहिए, तो ये चाहिए वो चाहिए. मतलब लोगों की ख्वाहिश कहीं भी बंद नहीं होती, इसकी वजह से वांट्स बढ़ रहा है, रिसर्च ज़्यादा कर रहे हैं लोग भीड़ में हैं कि अब हम लोग को एक दूसरे से आगे बढ़ रहा है, कम्पीट करना है. The characteristics of ancient civilization is an imperative restrictions upon and a strict regulating of these wants. तो हमारे जो ancient civilization यानी हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है, बताया है, वो साफ तौर पर ये restriction है कि हमें wants को, यानी कि अपनी इच्छाओं को, हमारे ज़रूरतों को कम करना है, कम से कम में चलना है, ताकि हम इस भीड़ का हिस्सा ना बने, हम अपने लाइफ को और परेशान ना करें. हमें कम से कम wants अपने आप को अपनाना है कि हमें कम से कम में गुजारा करना सीखना चाहिए. The modern और western insatiableness arises really from want of living faith in a future state. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मॉडर्न और वेस्टर्न जो इंस्टेट, यानी जो सेटिस्फैक्शन हमें नहीं मिलता, वो क्यों है? क्योंकि हमें एक ऐसे स्टेट में जीना है जो हमारे लिए अभी, जो हमारा प्रेजेंट नहीं है, पर फ्यूचर को सोच के हमें उसको वैसा जीना है कि हमें एक बुलेट ट्रेन बनाना है, एक ऐसा भी ट्रेन बनाना है, एक ऐसी भी गाड़ी बनानी है, एक ऐसी भी फ़ोन बनाना है. मतलब ये जो सोच है ना लोगों को, ये परेशान करके रखा, जो आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमेशा देखते हैं कि लोगों को बस आगे बढ़ना है किसी भी तरह. एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी, और हम डिविनिटी यानी कि खुदा पर भी भरोसा कम कर रहे हैं. The restraint of ancient or eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and existence of a divine power. ये हमें उस चीज़ से रोकती है, और हमें ancient सिविलाइजेशन हमें खुदा की तरफ, हमें भगवान की तरफ ज़्यादा लेके जाती है कि ताकि हम इन वॉन्ट्स को कम करें. क्योंकि जब आप किसी भी रिलीजियस बुक आप पढ़ेंगे, चाहे वो हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, क्रिश्चियन की हो, वहाँ आपको ये हमेशा आपको दिखेगा कि हमें अपने वॉन्ट्स को कम करना है, हमें पेशेंस रखना है. पेशेंस हर जगह आपको सिखाया जाता है. क्यों? क्योंकि लोग आज इम्पेशेंट होकर ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आज वर्ल्ड को फेस करना पड़ रहा है.
Point number 14. Some of the immediate and brilliant result of modern inventions are too maddening to resist. और कुछ कुछ ऐसी इन्वेंशन है जो बहुत लोगों को पागल कर दी, जो अब बर्दाश्त से बाहर है. बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस. पर मुझे पता है कि इंसान की जीत वही रेजिस्टेंस में, यानी कि खुद को बर्दाश्त करने में ही है. वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंटरी प्लेजर. यानी हम कुछ पल की खुशी के लिए हम अपने हमेशा की जो खुशी है, जो सुख शांति है, उसको ख़त्म कर देते हैं. यानी कि अगर सपोज अगर मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, आज मेरे पास एक छोटी गाड़ी, मैं उसमें खुश नहीं हूँ, मेरे पास है ज़रूर पर मैं उसमें खुश नहीं हूँ, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए. तो वो बड़ी गाड़ी पाने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ. पर जैसे मुझे वो बड़ी गाड़ी मिल जाती है, मैं खुश तो होती हूँ, मोमेंटरी प्लेजर मुझे मिलता है, पर उसके बाद फिर मुझे उससे बड़ी गाड़ी चाहिए होती है. तो ये क्या होता है ना कि आप एक लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, और उसी के चक्कर में जो है हम आज इतने ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है हमें लाइफ में, क्योंकि हम मोमेंटरी प्लेजर को इम्पोर्टेंस देते हैं, लाइफ की परमानेंट खुशी को नहीं. जो हमारे सुख शांति है, हमारे लाइफ का पीस है, उसको हम लोग भूल जाते हैं. Point number 15. Just as in the West, they have made wonderful discoveries in things material. ये बात वो तारीफ भी करें, उन्होंने वंडरफुल डिस्कवरीज की है. Similarly, Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul. तो वो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी, हिंदुओं ने भी ये चीज़ की बहुत ज़्यादा तरक्की किया है, बहुत ज़्यादा. किसमें? भगवान में, भगवान की तक पहुँचने में, स्पिरिट में, लोगों को सुख शांति देने में, ये चीज़ में बहुत तरक्की की है, जो वाकई काबिल तारीफ़ है. Point number 16. But we have no eye for these great and fine discoveries. बट वही ना सबसे बुरी बात है कि हम हिंदुस्तानी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, हम इसको एक आँख नहीं देते, यानी कि हमको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है हमारी नज़र में. वी आर dazzled by the material progress that western science has made. हम बस उन्हीं लोगों की प्रोग्रेस को ही तारीफ़ करने में बस बिजी हैं, परेशान हैं. I am not enamored of that progress. मैं उस प्रोग्रेस से कोई ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उनके प्रोग्रेस से. इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स. और वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें रोका है कि हम उस लाइन को नहीं चूज़ करें, क्योंकि उसके बाद तबाही है. सो दैट इट माइट फुलफिल ए स्पेशल मिशन ऑफ रेजिस्टिंग द ऑन रश ऑफ मटेरियलिज्म. क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग कितने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे वो लाइफ को फेस करने के बाद, वो लाइफ में आने के बाद. तो इसीलिए ऐसा लगता है कि खुदा ने, क्योंकि हम खुदा की तरफ ज़्यादा हैं, हमारे पूर्वज खुदा की तरफ ज़्यादा थे, तो हमें खुदा ने वो उस चीज़ को, उस राह पे चलने से हमें रोका है. Point number 17. After all, there is something in Hinduism that has kept it's alive up till now. और हिंदुज़म में कुछ है, कुछ ऐसी चमत्कार हैं जो आज भी हम लोगों को रोक के रखा है. इट हैज़ विटनेस द फॉल ऑफ बैबिलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशंस. उन्होंने अब हमारी जो संस्कृति है वो ने विटनेस किया कि पहले की जो जितनी संस्कृति थी, बेबीलोनियन की, सीरिया की, पर्शिया की, इजिप्ट की, वो लोग सब खो चुके हैं, क्योंकि सब ने वेस्टर्न को फॉलो किया, इसलिए अपनी संस्कृति को वो खो चुके हैं. कास्ट अ लुक अराउंड यू. आप खुद देखें, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस. सवाल पूछ रहे कहाँ है रोम और ग्रीस. कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबॉन और रादर द एंशिएंट रोम, और रोम फॉर रोम वाज इटली. क्या आप ढूंढ सकते हैं गिबॉन, यानी कि वो जो ऑथर्स थे जो बहुत फेमस थे, जिन्होंने लिखा कि फॉल ऑफ इटली या फॉल ऑफ रोम कैसे हुआ है, क्या आप देख सकते हैं कि आज उनका कहीं भी मानना है, कहीं भी लोग उन्हें पूछ रहे हैं? नहीं, लोग आजकल सिर्फ वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं, अपने कल्चर को तो भूल ही गए ना. 18. Point number 18. Go to Greece. Where is the world famous Attic civilization? कहाँ है वो civilization? कहीं नहीं है. Then coming to India, let one go through the most ancient records. और जाएं हमारे ancient records, हमारे ancient को देखें कि हमारे पहले पूर्वजों ने क्या क्या हमारे लिए treasure यानी कि खजाना रखा है हमारे लिए. And then look around you and you would be constrained to say yes, I see here ancient India still living. और आप अभी भी जाइए, अभी भी हमारे मॉन्यूमेंट्स को देखिए, हमारे आज भी हमारी संस्कृति ज़िंदा है. हमने आज भी अपनी संस्कृति को नहीं खोया है. आज भी हमारे घरों में बड़ों की इज्जत होती है, हमारे घरों में आज भी पूजा पाठ होता है. तो ये चीज़ हम लोगों ने ज़िंदा रखा है अपने अंदर, अपने कल्चर को ज़िंदा रखा है हमने, जो बहुत सारी कंट्री जो है अपने कल्चर को खो चुके हैं,
क्योंकि वो लोग से फॉलो करने के चक्कर में। और आप अभी भी बहुत सारी ऐसी मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ आज भी हमारे पूर्वजों की बहुत सारी कारनामाएं हैं, उनके पूरे लिखित है, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि उन्होंने कितनी सैक्रिफाइसेस की आज इंडिया को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए। पॉइंट नंबर 19, ट्रू देयर वर डन हीप्स टू हियर एंड देयर। हाँ, ये बात तो वो अग्री करते हैं कि इंडिया गंदा है, गंदगी है इंडिया में, बट देर आर रिच ट्रेजर्स ब्यूरिड अंडर दैम। पर बहुत सारे खजाने भी तो हमारे देश के अंदर से मिले हैं, वो चीज़ को तो कोई नहीं बोल सकता कि नहीं है। And the reason why it has survived is that the end which Hinduism said before it was not development along material but spiritual lines। और आज भी जिंदा क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने मटेरियल यानी कि सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागे, हम आज भी अपनी मन की शांति के पीछे स्पिरिचुअल को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति, हमारे सब कुछ आज भी जिंदा है। हम लोग अगर आज भी मटेरियल, अगर वो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हमें खुद को रोक रहे हैं कि हम मटेरियल यानी कि ऐसी चीज़ों के पीछे ना भागे ज़्यादा जो हमें कुछ देर के लिए खुशी देती है पर हमें अपने अंदर से दुखी कर देती है, क्योंकि हम उस चीज़ों को पाने के लिए परेशान हो जाते हैं और अपने अंदर की मन की शांति को खो देते हैं। तो वो चीज़ों से वो हमारे महात्मा गांधी जी हमें रोक रहे हैं। Point number 20, our civilization, our culture, our स्वराज depend not upon multiplying our wants। ये चीज़ नहीं है स्वराज इज माई बर्थ राइट, इन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि ये चीज़ इसलिए नहीं कि हमें सिर्फ आगे बढ़ना है, सिर्फ अपने वॉन्ट्स को पूरा करना है, आज ये चाहिए कल वो चाहिए, नहीं, सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वॉल सेल्फ डिनायल। क्योंकि हमें अपने वॉन्ट्स को कम करना है, कम से कम, और हर चीज़ों में खुशी ढूंढनी है। मोटिव इनका यही है समझाने का हमें कि हमें हर चीज़ में खुशी ढूंढनी, हमें एक रेस्टलेस बर्ड की तरह नहीं रहना है कि आज ये है कल वो है, कल कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर नहीं, हमें खुशी ढूंढनी, जहाँ भी है जिस हाल में भी उस हाल में हमें खुश रहना है। ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। बाकी तरक्की करने में महात्मा गांधी जी ने कभी नहीं रोका कि आप तरक्की नहीं करिए, आप इन्वेंशन नहीं करिए, पर उन चीज़ों के पीछे मत दौड़िए जो पीछे वेस्ट आज तबाह हो गई हैं। मतलब उनसे वो सीखने को कह रहे हैं और उनको कॉपी नहीं करने, अपनी सिविलाइजेशन को जिंदा रखिए और उस पर तरक्की करिए। सो स्टूडेंट्स, मैंने आज पॉइंट नंबर 20 तक एक्सप्लेन किया है। बाकी के 4 पॉइंट्स मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी अगर डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।